अच्छा कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा का जवाब खोजता रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता और कुछ मानते हैं कि जो होना है वह तो होकर रहेगा, भले ही कर्म करो या न करो। एक दिन यही सवाल नारद मुनि के मन में भी आया और वह भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके नारद मुनि ने कहा, भगवान लगता है पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो गया है। बुरे लोगों को बुरे काम का अच्छा फल मिल रहा है और अच्छे लोगों को अच्छे काम का बुरा फल मिल रहा है। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नारद, इस संसार में हर किसी को अपने कर्म और नीति के आधार पर ही फल मिलता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या कुछ देखकर आए हो? नारद ने कहा, हाँ भगवान, मैं अभी अभी एक जंगल का हाल देखकर आ रहा हूँ। एक गाय गड्ढे में जा गिरी थी। वहाँ से एक चोर गुजरा। गाय को उस गड्ढे से निकालने की बजाय वह उस पर चढ़कर कूद गया। वह थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि उसे सोने के सिक्कों से भरा एक कलश मिला। नारद मुनि ने आगे बताया, तभी एक आदमी वहां से गुजरा। उसने गाय को गड्ढे से बाहर निकाला। किसी तरह जब वह गाय को गड्ढे से बाहर निकाल पाया तो कुछ कदम चलकर ही एक गड्ढे में गिर गया। उसे बहुत चोट आई। प्रभु, नारद मुनि ने आगे कहा, प्रभु इसका मतलब तो यही हुआ न कि पापी को धन संपत्ति मिली जबकि जिसने पुण्य किया उसके साथ बुरा हुआ। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, हर किसी को उसके काम और नीति के अनुसार ही फल मिला है। जिस चोर को आज सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला उसके भाग्य में तो बहुत बड़ा खजाना था। चूंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे इसलिए उसे सिर्फ सिक्के मिले। वह व्यक्ति जिसको चोट आई उसकी नियति में आज मृत्यु लिखी थी। उसने पुण्य कर्म किए थे इसलिए सिर्फ चोट ही आई और उसकी जान बच गई। यह पूरा संसार कर्म और भाग्य की धुरी पर घूमता है। कोई भी इस चक्र से अलग नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि भाग्य कर्मों पर ही निर्भर करता है।